नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रवर्तन निदेशालय ने आईपीएल क्रिकेट मैच के अवैध प्रसारण और ऑनलाइन बैटिंग से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 219 करोड़ 66 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसके तहत 3 राज्यों के 5 शहरों में बेशकीमती संपत्ति जब्त की गई है। ईडी ने फेयर प्ले से जुड़े मामले में यह एक्शन लिया है। इसके बारे में ईडी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आधिकारिक बयान जारी किया गया है। ईडी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में बताया गया कि ईडी मुंबई ने 219 करोड़ 66 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की है। बयान में बताया गया कि यह जमीन, फ्लैट और वेयर हाउस अजमेर राजस्थान, कच्छ गुजरात और मुंबई ठाणे और दमन महाराष्ट्र में है। बयान में कहा गया कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है। हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले डॉक्टरों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। ऐसे ही 7 डॉक्टरों की एनओसी फर्जी मिलने पर काउंसिल की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई गई है। एचएमसी ने 5 डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। 2 का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की तैयारी चल रही है। बाकायदा इन सभी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी, जिसे लेकर काउंसिल की तरफ से डीजीएचएस डॉक्टर मनीष बंसल और डॉक्टर कुलदीप को भी जानकारी मुहैया करवा दी गई है। इस पूरे फर्जीवाड़े की पोल काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर आर.के. अनेजा ने गहन जांच के बाद खोली है, जिसके तहत अब उन्होंने पुलिस को एफआईआर के लिए पत्र भी लिखा है। ऐसे ही एक अन्य मामले में भी काउंसिल ने लीगल ओपिनियन के लिए केस भेजा है, जिस पर राय मिलते ही डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। जयपुर में लुटेरी दुल्हन गहने कैश लेकर भाग गई। शादी करवाने के एवज में 2.5 लाख रुपए भी दुल्हे के परिवार से लिए गए थे। शादी के बाद 5 दिन ससुराल में रहने के दौरान गहने कैश अलमारी से निकाल लुटेरी दुल्हन फरार हो गई। शिवदासपुरा थाने में बिलवा निवासी 39 साल के दुल्हे ने दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी परिचितों ने घर मिलने आने पर उसकी शादी का ऑफर रखा। दोनों परिचित आरोपियों ने यूपी के प्रयागराज में जानकारी की लड़की रोशनी होना बताया। रोशनी की फोटो दिखाकर उसे व घर वालों को अपनी बातों में फंसाया। फोटो देखने पर लड़की अच्छी लगने पर बातचीत के लिए आने जाने का खर्च 15,000 रुपए लिए। शादी के एवज में 2.5 लाख रुपए ले लिए। प्रयागराज में मंदिर में 9 अक्टूबर को शादी करवाई और डॉक्यूमेंट पर लिखा पढ़ी कर अगले दिन दुल्हन को लेकर ससुराल आ गई और 15 अक्टूबर को वह लाखों रुपए के गहने और कैश लेकर भाग गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने कार्मिक विभाग के 16 मार्च 2013 की अधिसूचना के आधार पर 2 से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों को संबंधित सालों से पदोन्नत करने के मामले में रोक लगाने के आदेश को संशोधित कर दिया है। साथ ही अदालत ने पदोन्नति पर लगी रोक को हटाते हुए होने वाली पदोन्नतियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है। हाईकोर्ट ने यह आदेश संतोष व अन्य की याचिका पर राज्य सरकार की ओर से दायर स्टे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि कार्मिक विभाग ने 16 मार्च 2023 को अधिसूचना जारी कर 2 से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों को संबंधित सालों से पदोन्नत करने का प्रावधान किया था। इसके खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने गत अगस्त माह में अंतरिम आदेश जारी कर पदोन्नतियों पर रोक लगा दी थी, जबकि अंतरिम आदेश के जरिए पूरी पदोन्नति प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। जयपुर में एक पत्नी द्वारा ब्लैकमेल कर पति से रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 15 लाख रुपए की डिमांड की। मालपुरा गेट थाने में सांगानेर निवासी 28 साल के युवक ने दी रिपोर्ट में बताया कि अप्रैल 2024 में उसकी शादी यूपी निवासी 26 वर्षीय युवती से हुई। ससुराल आने के बाद पत्नी ने गृह क्लेश शुरू कर दिया। अलग रहने के लिए पति पर दबाव बनाकर झगड़ने लगी। अपने घर वालों की जरूरतों के लिए रुपयों की डिमांड कर रुपए लेने लगी। पीड़ित ने अपने घर वालों से शिकायत करने की कहने पर सभी को जेल में बंद करवाने की धमकी देने लगी। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पीहर भेजने के बाद भी धमकियां मिलती रही। झूठे दहेज केस में फंसाने की धमकी देकर 15 लाख रुपए मांगे। परेशान होकर पीड़ित ने कोर्ट से आदेश करवाकर मालपुरा गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की 7 में से 5 सीटों पर भाजपा को बड़ी जीत मिली, जबकि कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी के खाते में क्रमशः एक सीट आई। इस उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा, लेकिन भाजपा ने अपेक्षा के अनुरूप अच्छा प्रदर्शन किया।
भजनलाल सरकार के कार्यकाल का पहला साल दिसंबर माह में पूरा हो रहा है, उससे पहले ही ये नतीजे आए हैं। ऐसे में इस परिणाम ने सीएम भजनलाल शर्मा के सियासी कद को बढ़ाया है। वहीं आगे मंत्रिमंडल में भी फेरबदल देखने को मिल सकता है। सीएम ने उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का इस परिणाम के बाद सियासी रुतबा बढ़ा है। वही वजह है कि आने वाले दिनों में इसका असर संगठन में भी देखने को मिल सकता है। यह उपचुनाव सीएम भजनलाल शर्मा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था। ऐसे में इस परिणाम से सीएम को संजीवनी मिली है। भरतपुर के डीग जिले की सीकरी थाना पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 6 मोबाइल और 4 फर्जी सिम जब्त की गई है। थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कैथवाड़ा रोड से गोलकी गांव जाने वाले ग्रेवल सड़क के पास कुछ साइबर ठग ठगी कर रहे हैं। सूचना पर तीनों टीम संयुक्त रूप से मौके पर पहुंची, जहां से 6 साइबर ठगों साहूकार निवासी टट्टा का बास, साहिल, रफीक, कैफ निवासी भरूबास, शौकीन, बनीन निवासी ककराला को गिरफ्तार किया गया है। जब आरोपियों की तलाशी ली तो उनके पास से 6 मोबाइल और 4 फर्जी सिम मिले। मोबाइल की तलाशी लेने पर आरोपियों के मोबाइल ठगी के सबूत मिले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आने के साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश में 40 नए प्राइमरी स्कूल खोल दिए हैं। परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के तहत 40 नवीन राजकीय प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं। ये सभी विद्यालय सत्र 2024-25 से प्रारंभ किए जा रहे हैं। नवीन खोले जाने वाले विद्यालयों में पदों का आवंटन विभाग में उपलब्ध आरक्षित पदों में से स्टाफिंग पैटर्न में निर्धारित मानदंड के अनुसार किया जाएगा। राज्य सरकार ने कोलायत, नोखा, खाजूवाला, थानागाजी, सिवाना, शेओ, चौटन, अंसित, कपासन, बांदीकुई, दूदू, बामनवास, पीलीबंगाम, जम्वा रामगढ़, सांगानेर, पोखरण, जैसलमेर, अहोर, जालोर, लूणी, औसियां, रामगंज मंडी, लाडपुरा, खेमसर, नेमका थाना, श्री माधोपुर, सुमेरपुर, फलौदी, कुंभलगढ़, संचोर और जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। सीकर जिले के नेचवा थाना इलाके में 3 वाहनों की भिड़ंत हो गई। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। थानाधिकारी रामकिशन यादव के अनुसार हादसा गनेड़ी के आगे पेट्रोल पंप के नजदीक हुआ। एक हैरियर गाड़ी सालासर की तरफ से आ रही थी। बाइक और इको गाड़ी सामने से आ रही थी। तीनों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। इसके साथ ही इको गाड़ी सवार 37 वर्षीय संजय निवासी भीलवाड़ा की भी मौत हो गई, जो सालासर दर्शन करने आए थे। एएसआई राम सहाय के अनुसार घटना में मृतक बाइक सवार 70 वर्षीय राम देवाराम निवासी जायल है, जो बाइक पर थे। राम देवाराम अपनी बेटी के ससुराल में किसी कार्यक्रम में आए हुए थे। चूरू जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी 19 साल की कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म के बाद छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। परिजनों की शिकायत पर महिला थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थानाधिकारी करतार सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दी कि पीड़िता की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे तुरंत जिला अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने प्रेग्नेंट होने की बात कही। महिला थाने ने नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। रिपोर्ट में बताया कि आरोपी युवक पीड़िता को 2 माह पहले एक सुनसान स्थान पर जबरन साथ ले गया और वहां दुष्कर्म कर धमकाया था कि अगर किसी को बताया तो उसके परिवार को जान से मार देगा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में साइबर थाना पुलिस ने 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 2 युवकों विनोद पिपलोदिया व संजय कुमावत निवासी जयपुर को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी जयपुर राजस्थान से ही गिरफ्तार किए गए हैं। ये आरोपी साइबर ठगों के साथ मिलकर फ्रॉड की राशि को विभिन्न खातों में भेजने का काम करते थे। पुलिस ने आरोपी से 20,000 रुपए और विभिन्न बैंकों की 6 चेकबुक, 3 पासबुक, 9 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस को दी शिकायत में सुनील कुमार निवासी खैराना ने बताया कि वह भारतीय सेना से सेवानिवृत्त है। आरोपियों ने उसको टेलीग्राम पर ऑनलाइन वर्क से संबंध में मैसेज भेजकर एक लिंक भेजा। लिंक पर क्लिक करते ही वेबसाइट पर सभी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन कर दिया, जिसके बाद रोजाना वेबसाइट पर कुछ टास्क पूरे करने के नाम पर 18 लाख रुपए हड़प लिए थे।